हेलो दोस्तों, नमस्ते। मुनमुस क्रिएटिविटी में आप सभी का स्वागत है। आज डीआईवाई नहीं है, बिल्कुल बन ठन कर तैयार होके आप लोगों को मेरे फ़ोटो दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैं चैत्र नवरात्रि के पहले दिन में तैयार हुई थी। जैसा कि आप सब जानते हैं, बाय बर्थ बंगाली हूँ और शादी होकर मराठी हो चुकी हूँ, तो थोड़ा-सा मराठी वाला लुक क्रिएट किया था और वो करना ही पड़ता है। हमारे यहाँ पे पूजा पाठ होता है, तो मैं इस तरीके से तैयार होती हूँ। और माता रानी का 1 दिन पहले मैंने उनका ड्रेस बनाया था, 2 दिन पहले ये कमल का फूल बनाया था, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो मैं जो भी चीज़ें बनाती हूँ, मैं अपने घर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वही चीज़ें बनाती हूँ जो मुझे ज़रूरत होती है, और वही डीआईवाई आप लोगों तक पहुँचाती हूँ, ताकि आप लोग भी देखकर इस तरह की चीज़ें बनाएँ कम बजट में और सुंदर-सुंदर चीज़ें। तो इस तरीके से माता रानी का ये जो कमल का फूल का जो आसन मैंने बनाया था, इतना खूबसूरत लग रहा था माता रानी बैठने के बाद। अभी आप आगे देखिएगा, मतलब मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि मैंने इतना सुंदर आसन बनाया। अभी मैं ना छोटे-छोटे भी आसन बनाऊँगी, तो अगर बनाया तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये तो बड़ा आसन बनाया था, लेकिन जो छोटे-छोटे प्रभु हैं ना हमारे लक्ष्मी, गणेश, उनके लिए भी मैं बनाऊँगी। तो इस तरीके से ये आसन जो है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा लगा, और इसका फुल डिटेल वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। देखिए, नवरात्रि का पहला दिन है, उस दिन धोया-धाई पूरा घर को, और फिर उसके बाद मिट्टी तैयार करना छान के, फिर सबसे पहले पूजा रहती है मेरे द्वार की और तुलसी माँ की। इस तरीके से पहले आंगन को सुंदर और सुशोभित करने के बाद फिर मैं अंदर जाती हूँ और अपनी माता रानी को स्नान वगैरह कराती हूँ, उनको तैयार करती हूँ। इस तरीके से मेरी माता रानी जो है वो बिल्कुल पिंकी-पिंकी बन गई हैं, तैयार हो गई हैं। इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जय माता दी, बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकती हूँ। और देखिए आसन पर कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत लग रही है। तो इस तरीके से मेरी पूजा जो है आधी संपन्न हुई थी, मतलब दिया वगैरह लगा के। उसके बाद फिर मैंने जो जॉब होते हैं, मिट्टी वगैरह किस तरीके से मैं करती हूँ, गंगा जल छिड़क के उस पात्र को फिर स्वास्तिक बना के, मतलब सबके देखो तरीके अलग-अलग होते हैं। अगर मेरे इस तरीके में कुछ कमी होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन मैं अभी तक तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही पूजा करते हुए आ रही हूँ, और 9 दिन तक मेरे फास्ट रहते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये जौ को, मतलब मिट्टी में जो करते हैं, इसको क्या बोलते हैं मुझे हिंदी में नहीं आ रहा है बोलना आप लोगों को। इस तरीके से धूप दीप दिखाकर पूजा किया, और इस तरीके से मैं एक जाली का वो रख देती हूँ, और इसको तीसरे दिन मैं ओपन करती हूँ। तो ये ऐसे ही रहता है, लेकिन पानी छिड़काव रोज़ हम आरती के समय करेंगे। और उसके बाद देखिए वो सब हो जाने के बाद फिर बारी आती है हमारे हवन की, जो हमारे नवरात्र में 9 दिन हवन करना बहुत ज़रूरी है। जिस जिसको हवन का सामग्री नहीं पता है, मैंने स्पेशल ये बनाया है, तो आप देख लीजिएगा और बना लीजिए। अभी भी 9 दिन हैं, और इस तरीके से आप घर की जो हवन सामग्री से आप पूजा पाठ करेंगे, घर का वातावरण इतना सुंदर हो जाता है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये घर की चीज़ों से बनी हुई एकदम शुद्ध पवित्र चीज़ बनी हुई है। और इसको मैं उतनी ही क्वांटिटी में बनाती हूँ जितने मेरे 9 दिन चल जाए, क्योंकि मैं अकेले ही हवन करती हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी में मैं बना के रखती नहीं हूँ। और इस तरीके से डब्बे में भर दिया, फिर उसके बाद लकड़ियाँ और अपनी जो कंडे होते हैं गोबर के, गाय के, और कपूर लगा के पहले प्रभु का नाम लेकर, अग्निदेव को नाम लेकर, साक्षी मानकर दिए को इस तरीके से हवन स्टार्ट करती हूँ माता रानी के सामने। और उस दिन था गुड़ी पड़वा, जैसे मैंने आपको बताया, हिंदू नववर्ष। तो उस दिन हमारे यहाँ पर मराठी लोगों में इस तरीके से बड़ी बड़ी गुड़ी बिठाते हैं। ये तो मैंने एक छोटा सा साधारण सा पूजा में करती हूँ, क्योंकि मुझे इसके इतने रीति रिवाज पता नहीं है, लेकिन मराठी हूँ बोल के इतना ही मैं कर देती हूँ। तो इस तरीके से उस दिन नीम के पत्ते भी खाते हैं, पूरन पोड़ी का भोग लगाया जाता है। तो मैं पूरन पोड़ी तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन घर में जिसको जो पसंद है उस हिसाब से बनाती हूँ, और वही भोग गुड़ी को अर्पण करती हूँ।
अब दोस्तों मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाती हूँ जो काफ़ी टाइम से लेना था मुझे, सप्तशती का पाठ करना था। तो उसके लिए मुझे गोरखपुर वालों की चाहिए थी, मेरे को यहाँ पर लोकल मार्केट में कहीं मुझे नहीं मिला हिंदी में। तो मैंने फिर ऑनलाइन सर्च किया तो मुझे मिल गया, और ये बिल्कुल प्रमोशन वीडियो नहीं है, मेरे खुद के पैसों से मैंने इसे मंगाया है। तो इसमें एक लकड़ी का स्टैंड आया है, वैभव लक्ष्मी किताब आई है, दुर्गा चालीसा आई है, दुर्गा कवच आया है और सप्तशती की किताब आई है। एक गोपी चंदन भी इन्होंने दिया है। तो इस तरीके से मेरी जो शॉपिंग थी वो भी हो गई है इस नवरात्रि पे। तो ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों ने इसको पसंद किया हो तो लाइक कर देना। तो जल्दी ही DIY के साथ मैं आप सबों से मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और जय माता दी।